नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जो अब तक जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी जुड़े हैं, तो आप उसको तैयारी कीजिए। बाहर का बाजारू किताब पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। देखिए, परीक्षा का यहाँ रणभेरी भी बच चुका है। आपको जो है 27 तारीख को यहाँ परीक्षा हो सकती है, उसकी संभावना भी दे दी गई है 27 अक्टूबर को। तो आप सभी अभी के अभी यहाँ पर अवश्य जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि आपको क्या है, यहाँ पर जैक JCRT टेक्स्ट बुक का टोटल चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और PDF दिया जा रहा है। और जैक या एग्ज़ाम कंडक्ट करिए, इसलिए आपका एग्ज़ाम जो लेगा वो जैक लेगा, ठीक है। और जैक का किताब से लेगा। ये 100% आपका सही है। अब रही बात कि देखिए, हम लोग यहाँ पर अभी 1 से 5 का बहुत अधिक तैयारी हो चुका, क्योंकि टारगेट सितंबर का था। अब यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा है। तो सब कुछ आपको उसी में चल रहा है। लेकिन टेस्ट सीरीज देखिए आपको अलग से दिया जा रहा है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप अभी जुड़ जाइएगा। टेस्ट सीरीज देने से ही आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो सिर्फ 150 रुपये में 20 टेस्ट सीरीज आपको करवाया जा रहा है। और फिर आगे भी अगर 20 टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा तो उसके लिए आपको फिर से 150 रुपये लिए जाएंगे, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज में ज़रूर जुड़िए, चाहे आप किसी में जुड़े हो न जुड़े हो। और पूरी तैयारी करना है तो 1 से 5 की तैयारी 500 रुपये में और 6 से 8 की भी तैयारी 500 रुपये में करवाई जा रही है। और दोनों का तैयारी एक साथ अगर कोई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये लग रहे हैं। तो इस तरह से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी तैयारी के लिए यहाँ पर अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि केवल और केवल आपको यहाँ पर JCRT जैक की किताब से तैयारी करवाई जा रही है। और जेटेट की परीक्षा में 101% पास होने की गारंटी भी रहेगी। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, जिसका नाम है टेस्ट सीरीज 17, ठीक है। टेस्ट सीरीज 17 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए क्या कुछ इसमें आया हुआ था। यह टेस्ट सीरीज में अभी तक जो भी नहीं ज्वाइन किए हैं सभी को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपका चल रहा है। तभी जो टेस्ट सीरीज चल रहा था वो 1 to 5 का था, लेकिन अब यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है वो 6 to 8 का स्टार्ट होगा। 20 टेस्ट सीरीज 6 to 8 उसमें भाग ले सकते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए जो भरे हैं और भाषा शिक्षक के लिए भरे हैं, ठीक है। तो ये 20 टेस्ट सीरीज की कीमत होगी 200 रुपये होगी। तो आप सभी जुड़ सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए। 1 to 5 समाप्ति की ओर है। जो 1 to 5 का टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं वो यहाँ से 150 रुपये में परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज के क्या क्या फ़ायदे होंगे। टेस्ट सीरीज आपको विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा से मिला करके बनाया हुआ है। जैक के किताब का इंपॉर्टेंट प्रश्न को मिलाया गया है। तो सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। तो आपको जुड़ना अति महत्वपूर्ण है। तो आप टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पर जुड़ सकते हैं। बेस्ट टेस्ट सीरीज की कीमत होगी 200 रुपये, जिसमें आप टेस्ट लगा करके अपने ज़िले का नाम, अपने गांव का नाम परचम लहरा सकते हैं। तो जो भी चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज में भाग अवश्य लें। टेस्ट सीरीज का शुभारंभ बहुत जल्द हो रहा है। एडमिशन शुरू हो गया है। आप सभी एडमिशन अवश्य करवा लीजिएगा। 6 to 8 सामाजिक विज्ञान का टेस्ट सीरीज में आप शामिल होना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है। आपको बताना है कि पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं हो सकता है। कोयला, डीजल, मोम या गिरीश, ठीक है। देखिए, पेट्रोलियम से डीजल की प्राप्ति होती है, पेट्रोलियम से मोम भी बन सकता है, पेट्रोलियम से ग्रीस भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन पेट्रोलियम से क्या नहीं हो सकता है, तो पेट्रोलियम से कोयला कभी भी नहीं बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये होगा कि पेट्रोलियम से कौन सा चीज़ प्राप्त नहीं हो सकता है, तो पेट्रोलियम से कोयला प्राप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वनोन्मूलन, याद रखिएगा, वनोन्मूलन के फलस्वरूप कौन सा वायुमंडलीय गैस के संगठन स्तर में वृद्धि करता है, ठीक है। आपको एक नया वर्ड्स है वनोन्मूलन। क्या है वनोन्मूलन? ये क्या चीज़ है ये आपको जानना है, ठीक है। तो इसका देखिए ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ओजोन या O3, ठीक है। देखिए वनोन्मूलन होता क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा है कि आप जान जाएं तो आप इसका ऑप्शन अपने आप ढूंढ लीजिएगा। वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों का कटाई किया जाना, वनों का कमी किया जाना, ठीक है। वन का कम होना वनोन्मूलन कहलाता है। वनों की व्यापक स्तर पर कटाई करना वनोन्मूलन कहलाता है, ठीक है। तो अब बताइए कि वनों की कटाई होगी, वनों की कमी होगी, तो उसके फलस्वरूप वायुमंडल में कौन से गैस के स्तर में वृद्धि होगा, यही आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, तो याद कीजिए, आपको हमने सब पढ़ाया है
कि पेड़ पौधे अगर वनोन्मूलन हुआ तो पेड़ पौधे की क्या हुई, कमी हुई। तो पेड़ पौधे से फ़ायदा क्या है, तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ये हमें वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। अब बताइए पेड़ पौधे कम हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ा ही रह गया, ऑक्सीजन कम हो गया। तो इससे क्या होगा, वनोन्मूलन के फलस्वरूप तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि होगी, क्योंकि वनोन्मूलन मतलब वन की कटाई, वन की कमी हुई तो हमें वन पेड़ पौधे की कमी हुई, पेड़ पौधे हमें वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अपने लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधे कट गए तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कौन, कोई नहीं लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाएगा, मात्रा बढ़ेगा तो वही वनोन्मूलन के फलस्वरूप कौन सा गैस की मात्रा बढ़ती है आपसे पूछ रहा है, तो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अगला है ओजोन के संबंध में सही कथन कौन सा है, चयन करें। देखिए बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, आपको इसी तरह से हम नहीं दे रहे हैं, बहुत ही मार्केबल प्रश्न है, आप देखिएगा। ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन करें। हमारे वायुमंडल में ओजोन का 7.3% है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O2 है। ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन CFC गैस निकालता है। कौन सा इसमें सही है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओजोन हमारे वायुमंडल में ओजोन का 7.3% है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे, अब देखिए, तो हमारा वायुमंडल हो गया, वायुमंडल में क्या है आपको पता है, 78% नाइट्रोजन गैस है और 21% जो है ऑक्सीजन गैस है। कितना हो गया, 99%। अब बचा 1% में ही ओजोन पाया जाएगा, 1% में ही जलवाष्प पाया जाएगा, 1% में ही हीलियम पाया जाएगा, 1% में ही कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाता है। तो यहाँ ओजोन यहाँ 7.3 बोल रहा है, सही है, ये बिल्कुल गलत हो गया। चलिए, इससे क्लियर हो गया कि ओजोन 7.3% नहीं है। अब देखिए ओजोन का रासायनिक सूत्र O2 है, दूसरा नंबर, पहला तो गलत हो गया, दूसरा देखिए ओजोन का रासायनिक सूत्र O2 है, बिल्कुल गलत है। तो अब बताइए ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है, इसलिए ये गलत है, बी भी गलत निकल गया ऑप्शन। अब चलिए सी को चेक करते हैं। ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की रक्षा करते हैं, बिल्कुल सही है। जो ओजोन परत है, देखिए पृथ्वी पर वायुमंडल के विभिन्न परतें हैं, आपको हमने बता दिया है। ठीक है, इसका ट्रिक भी दिया था, छोड़ सबको मैं आया बाहर, यानी यहाँ पर क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल जो होता है उसी में यहाँ पर ओजोन परत होता है। ठीक है, तो ओजोन क्या करता है, तो ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की रक्षा करता है, जिससे गर्म कम होती है। नहीं तो अगर ओजोन परत धीरे धीरे कम पड़ता जाएगा तो पृथ्वी पर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है, तो 78%, 20%, 21%, 0.02%। तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है और 21% ऑक्सीजन गैस है, मान के चलिएगा। तो यही हो गया आंसर। अधिगम है, अधिगम क्या चीज़ है आपको बताना है। अधिगम क्या है, जो कुछ हम जानते हैं, व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक प्रभाव, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है, विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है। ठीक है, अधिगम क्या है। ठीक है, तो अधिगम देखिए यह प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है। अधिगम में हम प्रत्यक्ष रूप से किसी का अवलोकन करते हैं और उसको माप सकते हैं, मापन योग्य है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस पर बल देता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस पर बल देता है। ठीक है, मुख्य धारा शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, पृथकीकरण। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस पर बल देता है आपको बताना। ठीक है, तो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है यह आपको समावेशी शिक्षा पर बल देता है। किस पर बल देता है, समावेशी शिक्षा पर बल देता है। अगला प्रश्न है, बच्चों की गलतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, बार बार अभ्यास से सुधारना चाहिए, यह अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों का एक अंतर्दृष्टि है। ठीक है, तो बच्चों की गलतियाँ क्या है, गलतियाँ जो है अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है और उनके विचारों का एक अंतर्दृष्टि है। ठीक है, यह अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होता है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा का बुद्धि लब्धि 70 है, एक बच्चा का बुद्धि लब्धि 70 है, वह बच्चा है प्रतिभाशाली, मूर्ख बच्चा, तीव्र बुद्धि वाला, तेज बच्चा।
तो देखिए बुद्धि लब्धि का यहाँ पर याद रखिएगा, बुद्धि लब्धि से तो एक प्रश्न आना 100% फिक्स हो गया है। अब बुद्धि लब्धि को हम पूरा PDF आपको पढ़ा दिए हैं, पूरा पढ़ा दिए हैं, अब टेस्ट आप दे रहे हैं। तो देखिए बुद्धि लब्धि देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका हर एग्जाम में छप रहा है। बुद्धि लब्धि को हम बता भी दिए हैं। तो जो शिक्षक यहाँ पर नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक, तो आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर हम आपको स्पेशल JCERT किताब का दे रहे हैं, जो जैक का छपा हुआ है। इसको तो देखना कभी मत भूलिएगा, एग्जाम का अगर 2 दिन भी बचा हुआ रहेगा डेट ना, तो यहाँ से PDF फाइल लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पढ़ने के बाद जाइएगा, देखिएगा आपको यहाँ से अगर अन्य जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं पढ़िए, वहाँ से अगर 2 प्रश्न भिड़ेगा ना, तो यहाँ से आप देखिएगा कैसू 20 प्रश्न भिड़ेगा। कोई इसमें डाउट नहीं रखना है, ठीक है। सिर्फ JCERT ही पढ़ के जाना है। तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब बहुत चीप रेट में आपको तैयारी, केवल यहाँ कितना पर हो रहा है आप लोग जान ही रहे होंगे, 500 रुपये में आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है, पूरे सब्जेक्ट का, सिर्फ क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके। अब बताइए इससे सस्ता और क्या मिलने वाला है, ले लीजिएगा। और बाकी टेस्ट सीरीज अब आपका चल रहा है, 20 टेस्ट सीरीज का कीमत कितना है, 200 रुपये में आप यहाँ टेस्ट सीरीज में भाग लगा सकते हैं और डेली विजेता बन के यहाँ से प्राइज भी जीत सकते हैं। डेली विजेता बन के यहाँ से प्राइज भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें प्राइज नहीं है, प्राइज भी आपको दिया जा रहा है। तो सब कोई जुड़िए, प्राइज लीजिए और यहाँ पर तैयारी कीजिए। यदि x बराबर 1, y बराबर 2, तो x² प्लस y² का मान बतावें, 4, 5, 6 या 8, ठीक होगा। क्या होगा बताना है, ठीक है। तो x² प्लस y² बराबर क्या होगा, x का मान 1 है तो x की जगह पर 1 रखे तो 1 का स्क्वायर, y की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा बताइए 1, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 और 4 कितना होगा 5, यही राइट आंसर हो गया, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, बताइए 0.25 और 0.05 का मान क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। 0.5 होगा, 0.05 होगा, 5 होगा या 50 होगा, क्या होगा बताना है। चलिए देखते हैं। 0.25 है और बट्टे 0.05 है। यहाँ भी 0.2 अंक के बाद, यहाँ भी 0.2 अंक के बाद। अगर ऊपर से 0 हटाएगा तो नीचे 100 बैठेगा और नीचे से 0 हटाएगा तो ऊपर 100 बैठेगा। तो ये दोनों कट गया, ऊपर बच गया 25 और नीचे बच गया 5। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे भी ज़रूरी नहीं था 100 देने का, 0.05। तो इसमें भी 2 अंक के बाद 0, इसमें भी 2 अंक के बाद 0 कैंसिल हो गया। अब अच्छा कितना बच गया 25, यानी 5 आंसर आ रहा है। 5 किस में है, सी में है, तो सी राइट आंसर होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, आपको बताना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। √2/3 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/2 भुजा स्क्वायर, √3 भुजा स्क्वायर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर देखिए होता है √3/4 और गुने होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, 12/4, 12/4 गुने 12 - 6 का मान कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। 25 होगा, 20 होगा, 30 होगा या 30 होगा, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए 12/4, 12/4 तो कितना हो जाएगा बताइए 12/4। सबसे पहले देखिए ये तो बोर्ड मास पर है, बदमाश वाला नियम पर आधारित है। बदमाश वाला नियम आपको हम पढ़ा दिए हैं। तो बदमाश वाला नियम में पहले ब्रैकेट, फिर ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब हिंदी में क्या हो गया, डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड मैंने भाग हो गया, एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुना हो गया, फिर ए का मतलब एडिशन जोड़ हो गया, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन घटा हो गया। तो बदमसवा के सब याद रखिएगा, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, तो ये डिवाइड का चिन्ह है तो डी है, ये गुना का चिन्ह है तो एम है, और ये घटाव का चिन्ह है तो एस। अब यहाँ पर देखिए नियम से कैसे है, बोर्ड मास यानी पहले डी के काम होगा, फिर एम के काम होगा, फिर एस के काम होगा। सीरियल नंबर से यहाँ सीरियल नंबर देख लीजिएगा। तो 12/4 दीजिए तो 3, अब बच गया गुने 12 - 6। अब किसका होगा, एम, डी का काम हो गया, अब एम का काम होगा। तो 12 × 36 - 6, एम भी खत्म, अब एस का काम होगा। तो 36 - 6 30 बच गया। तो राइट आंसर 30 होगा। 30 नियम पर बनाइएगा ना, तो ये जो विभिन्न चिन्ह वाला तो कभी गलती हो भी नहीं करेगा। तो एकदम इसको ले करके चलना है, कहीं नहीं छोड़ना है, ठीक है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में, इस वाक्य में आर्टिकल भरना है, ठीक है। करेक्ट आर्टिकल क्या होगा, माई ब्रदर इज इन इंडियन आर्मी, ठीक है। ए होगा, एन होगा, द होगा या नन ऑफ दीज होगा। देखिए पोस्ट के पहले आपको यहाँ पर द लगाना है, ए एन का प्रयोग मत कीजिएगा, द लगाना है, द होगा, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पर
राइट द अंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट का अंटोनिम, अंटोनिम माने क्या होता है? उल्टा शब्द। अंटोनिम माने उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट माने क्या होता है? प्रॉफिट का हिंदी होता है लाभ, तो इसका हिंदी लाभ होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा? हानि होगा। क्या होगा? हानि। ठीक है, तो प्रॉफिट का लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अगला प्रश्न है राइट द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब बाई। राइट द करेक्ट पास्ट टेंस वर्ब ऑफ द बाई। बाई जो है आपका ये प्रेजेंट में है, इसका पास्ट क्या होगा बताना है। ब्रिंग होगा, बाई होगा, बाउट होगा या ब्राउट होगा। ठीक है, तो बाई का पास्ट टेंस रूप होता है, देखिए बाउट। क्या होता है? बाउट ना, बाउट मैंने खद्दा, तो बाउट हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है ओ एक्सक्लामेशन साइन द डॉग इज डेड, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लामेशन सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? कुछ बताया जाता है और लास्ट में पूर्ण विराम लगता है। ठीक है, तो इसमें वो चीज़ नहीं है, लास्ट में नहीं है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है? नोट लगा हुआ मिलता है या नो, तो वो भी नहीं है, इसलिए नेगेटिव नहीं होगा। एक्सक्लामेशन में क्या होता है? तो एक्सक्लामेशन मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, जिसमें खुश, दुखी, हर्ष का बोध होता है। तो एक्सक्लामेशन साइन जिस वाक्य में रहेगा वो एक्सक्लामेशन सेंटेंस होगा, इसलिए इसका राइट आंसर जो है आपका एक्सक्लामेशन ही होगा। ठीक है, एक्सक्लामेशन ही होगा, एक्सक्लामेशन सेंटेंस ही होगा। ठीक है, इंपरेटिव मत नहीं होगा, आदेश सूचक नहीं है। चलिए अगला देखिएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर या 14 सितंबर। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें कौन ऊष्म व्यंजन है? आपको बताना है कि इसमें कौन ऊष्म व्यंजन है। तालप स, मूर्धन स, दंत स, छत्र, क ख ग, प फ ब। कौन इसमें ऊष्म व्यंजन है? ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन जिसमें मुख से ऊष्मा निकलती है, जिसमें मुख से ऊष्मा निकलती है उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जिसमें तालप स, मूर्धन स और दंत स आता है। तालप स, मूर्धन स और दंत स आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द का चयन करें। आहार, आकाश, नारी या तिथि। ठीक है, तो नारी गलत है, आकाश नहीं, आकाश होगा, ये भी गलत है। तिथि में हर्ष दीर्घ गलत है, यानी शुद्ध जो है वो आपका आहार है। क्या है? आहार है, तो राइट आंसर इसका आहार हो जाएगा। ठीक है, मुरलीधर कैसा शब्द है? मुरलीधर कैसा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या कोई नहीं। मुरलीधर कैसा शब्द है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मुरलीधर क्या होगा? मुरली को धारण करने वालों को, तो मुरली और धारण करने वालों को, यानी उस विशेष अर्थ निकल गया। किसका आ गया? मुरलीधर, श्री कृष्ण भगवान का, इसलिए यह योग रूढ़ में चला जाएगा। ठीक है, रूढ़ में क्या होता है? वो टूटता नहीं है। यौगिक में क्या होता है? दो शब्द मिला हुआ रहता है, मिल के बना हुआ रहता है। और योगणी में क्या होता है? दो शब्द मिल के बना हुआ रहता है, लेकिन उसका विशेष अर्थ निकलता है। तो मुरलीधर का विशेष अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह योगरूढ़ में जाएगा। ठीक है, अनुकूल का विलोम शब्द है। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? आकलन, प्रतिकूल, कूलन या चूलन। ठीक है, तो अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिकूल होगा। देखिए जितना प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर जेसीईआरटी जैक से पूछा गया है और उसके बाद विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा से कलेक्शन किया गया है। इधर उधर का प्रश्न नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप डेली टेस्ट सीरीज को देखने के लिए हमेशा जुड़िएगा, टेस्ट सीरीज को हमेशा देखने के लिए जुड़िए। और टेस्ट सीरीज की हमेशा यहाँ पर सभी टेस्ट सीरीज 20 देख लीजिएगा, 1 से 5 के लिए अगर आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो। और देखिए अभी 6 से 8 का टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रहा है, तो उसके लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन और नामांकन जल्द से करवा लें, जिससे कि आप डेली टेस्ट सीरीज में यहाँ पर भाग ले सके। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है प्रश्नावली, साक्षात्कार, पड़ताल सूची या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो गणित शिक्षण में जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला गणित शिक्षण में प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत है। गणित शिक्षण में प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत है अज्ञात से ज्ञात की ओर, स्थूल से सामान्य की ओर, करके सीखना या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए प्रयोगशाला विधि हमको यह सिखाता है, क्या सिखाता है? किसी का भी प्रयोगशाला विधि करके सीखना सिखाता है, करके सीखना सिखाता है प्रयोगशाला विधि, याद रखिएगा। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? 1001 बार, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे प्रश्नों को हम आपके लिए निकाल के लेके आए हुए हैं। भाष्य, भास, भास, भास किससे? तो संस्कृत के भास धातु से, ये वाला सही है, भास।
ठीक है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, याद रखिएगा। अगला, शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण क्या है? शिवेश, शंकर, शैव या शैल, ठीक है। तो शिव का विशेषण क्या होता है? शैव होता है। शिव का विशेषण क्या होता है? शैव होता है, ठीक है। इस तरह से देखिए डेली आपको 25 प्रश्न मिलता है। 2500 प्रश्नों को आप इस तरह से अगर तोड़ के डेली तैयारी कर लीजिएगा ना, तो आपको पक्का बता देते हैं कि यहाँ से बहुत प्रश्न आपको भिड़ेगा। तो टेस्ट सीरीज के सारे प्रश्न पत्र को लेकर के आप पढ़ना नहीं भूलेंगे। 20 टेस्ट सीरीज के लिए आपको कितना लगेगा? 150 रुपये लगेगा। तो आप सभी लेकर के एक बार अवश्य बना लीजिएगा, ठीक है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।